एलिप्स स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एलिप्स। तो सबसे पहले तो भाई नन अदर देन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। एलिप्स है ना, तो क्या इसकी डेफिनेशन होती है? डेफिनेशन इसकी होती है एन ellipse is the locus of the point which moves in a plane such that the ratio of its distance the ratio of its distance from a fixed point, जिसको हम यहाँ पर फोकस बोलते हैं, टू अ फिक्स्ड लाइन, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। फिक्स्ड लाइन इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो पहले तो एलिप्स के बारे में देखिए बात करते हैं। एलिप्स को हम देख चुके हैं। अगर हम जैसे जब हमने पहले दिन इसको पढ़ा था तो ये कौन था, जैसे ये हमारा कौन था। मैं कौन का केवल लोअर हाफ ले रहा हूँ, अपर हाफ नहीं ले रहा हूँ कौन का। तो जब कौन को हम किसी एंगल से कट करते थे, ये किसी एंगल से जब हम कट करते थे, तो इधर से अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे तो ये हमको कुछ कुछ ऐसा नजर आता था। तो पहले तो हमको पता है कि एलिप्स की हमारी शेप क्या आने वाली है, हमको पता है ये हमारी कुछ तो भी शेप आने वाली है। अगर किसी कॉन को किसी एंगल से कट करते थे तो हमारे पास जो उसका क्रॉस सेक्शन, जो इसका एरिया जो हमको दिखता था, जो क्रॉस सेक्शन इसका शेप दिखता था, वो कुछ ऐसा दिखता था। यही हमारा एलिप्स होगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमको ये पता है कि एलिप्स की शेप क्या आने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। पता है हमको, हम देख चुके हैं इसमें। और ये हमारे पास टेक्निकली होता क्या है तो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा, ये उस पॉइंट का लोकस होता है जिसकी एक फिक्स्ड कोई लाइन होगी, कोई फिक्स लाइन होगी, कोई फिक्स एक लाइन होगी। ठीक है ना, ये फिक्स लाइन होगी। और दूसरा एक कोई फिक्स्ड ही पॉइंट होगा। अब ये जो P होगा ना, ये x कोमा वाई, ये उस पॉइंट का लोकस होगा जिसकी इसको तो बोलते हैं हम फोकस S। इस पॉइंट से तो जो है वो डिस्टेंस, पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट से जो इस पॉइंट से तो डिस्टेंस, इस पॉइंट से डिस्टेंस, और इस लाइन से जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो जाए। अब परपेंडिकुलर डाला है तो भाई मैं इसको नाम m दे देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एलिप्स व्हाट ही सेड, PS अपॉन PM, ये हमारा जो है वो कांस्टेंट हो जाए E। और इस E को बोलते हैं क्या? ये E जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ये होता है। ठीक है ना, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास जो लाइन आई है, मैं इसको नाम दे देता हूँ N डैश, N डैश, N डैश, N डैश। ये हमारे पास पॉइंट फिक्स सही सही। ये PM है, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, है ना। मैं बात करता हूँ अब भक्ति। भक्ति, ओ भक्ति, हाँ सर। बेटा एक बात बताओ, ये E जो था एक कांस्टेंट था। E हमारा पैराबोला के केस में क्या होता था? 1। अच्छा, और इलिप्स के केस में क्या होगा? 0 के 1 के बीच में लाई करेगा। शाबाश शाबाश शाबाश।
पहले तो देखो 0 से 1 के बीच में बिल्कुल होगा हेयर ई जो है हमारा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। वैसे देखो इसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो 0 से ग्रेटर देन लिखना कोई सेंस नहीं है, लेसर देन 1 भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो इस हिसाब से तो बेटा बात ये हो गई कि मैं यहाँ पर ई की जगह ये वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये तो फिर ये हो गया ना कि पी एस अपॉन पी एम लेसर देन 1 होगा। अब देखो एक बहुत कंसेप्चुअल बात है, आप अगर पकड़ पाए तो इसका मतलब तो ये हो गया कि पी एस लेसर देन पी एम। अब इस बात का मतलब आपको पता है, इस बात का मतलब ये है कि द पॉइंट, ये नोट में आएगा एक्चुअली, ये नोट में आएगा। पहले तो देख लीजिए ये पी एस इज लेसर देन पी एम आ गया। अब यहाँ पर मैं नोट लगा करके लिखता हूँ, ये नोट मेरे पास क्या आएगा, मैं नोट लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखो पॉइंट लाइज ऑन एलिप्स, एलिप्स। अब यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, उसका थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया, या फिर एक काम करते हैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, पॉइंट लाइज ऑन एलिप्स, इसका मतलब आ गया पी एस लेसर देन पी एम। द पॉइंट lies on ellipse will be closer to, will be closer to focus, 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 focus compared to directrix, कंपेयर टू डायरेक्ट्रिक्स। ये है इस बात का मतलब आपका इलिप्स जो भी वो शेप होगा ना, उस पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो फोकस के ज्यादा पास होगा, डायरेक्ट्रिक्स से दूर होगा। कोई भी पॉइंट उठा के देख लो आप, फोकस से पास होगा, डायरेक्ट्रिक्स से दूर होगा। तो यही इस बात का मतलब है। देखिए पीएम हमेशा बड़ा होगा, पी आपका कोई भी पॉइंट आपका क्या होगा, इलिप्स पर होगा, वो आपका हमेशा पीएम डिस्टेंस उसकी डायरेक्ट्रिक्स से ज्यादा होगी, फोकस से कम होगी। यस, क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को, आगे देखते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं उसको। लेट एस बी द फोकस एंड जेड एम बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन एलिप्स। किसी भी एलिप्स को निकालने के लिए जो हमको गिवन पॉइंट होना चाहिए ना, वो क्या क्या होना चाहिए, पहला तो हमको फोकस पता होना चाहिए, तीसरा डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए, चौथा एक और चीज हमको पता होनी चाहिए, वो है इसेंट्रिसिटी। ये तीनों चीज अगर हमको पता है तो हम फिर एलिप्स को बता सकते हैं कि उसकी शेप क्या होगी, एक्चुअली उसका कर्व क्या होगा, ये हम बता सकते हैं, ठीक ना। तो पहले तो मैं बना लेता हूँ, ये जैसा जैसा ये बोल रहा है वैसे मैं बना लेता हूँ। जैसे अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ये तो भाई मेरी डायरेक्ट्रिक्स है जैसा कि ये बोल रहा है, और यहाँ पर ये मेरे पास कोई एक फिक्स पॉइंट है एस, ठीक है ना। ये मेरी जो लाइन है, ये मेरा जो पॉइंट है, इसको मैं बोल रहा हूँ, वैसे मैं इसको इधर अगर मैं इसको एम बोल देता हूँ, और एम एम डैश ले लेते हैं इसको, एम एम डैश। क्यों ले लेते हैं एम एम डैश, अभी थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा आपको। एंड एम एम डैश, और ये नीचे एम डैश हो गई। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से किससे, फोकस से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ। सर परपेंडिकुलर क्यों डाल रहे हो फोकस से, पता पड़ जाएगा अभी थोड़ी देर में, है ना। कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ अभी जस्ट, आई थिंक थोड़ा, चलिए ठीक है ना। ये आपका 5/2 मतलब कुल मिलाकर के ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब देखो एक और मैं आपको बात बताऊं, एलिप्स का जो शेप आता है ना, वो कैसे आता होगा, कैसे आएगा। तो जब इसका शेप आप फॉर्म करेंगे, पहले तो ये क्लोज लूप आएगा एक, तो क्लोज लूप आएगा, पहले हम इसका क्लोज लूप बनाते हैं। मैं एक और थोड़ा सा और
जो पॉइंट है इसको और थोड़ा इधर भी इस लाइन को इंक्रीज कर देता हूँ, ये एक लाइन, यस, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। कोई अननोन कोई एंटर हुआ है क्लास में? सनमय कुलकर्णी नहीं है, ठीक। चलिए मैं क्या करता हूँ ना, ये परपेंडिकुलर तो है ही सही। नेक्स्ट, अब जो भी हमारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो ड्राइंग करी है। अब परपेंडिकुलर, ध्यान से देखते चलना, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स एम डैश which meets directrix at z, z पे मिलता है, ये पॉइंट है, इसको हम z नाम दे देते हैं, ठीक है। नाउ a moving point on ellipse। अब एलिप्स होगा जो मेरा, उस पर कोई भी एक मूविंग पॉइंट इस तरीके से है, देखो इधर, ये मेरा फोकस हो गया। मैंने क्यों लिया है इसका, देखो ये मेरा जो एलिप्स पर मेरा जो पॉइंट होगा वो मूव करेगा मूव करेगा मूव करेगा, कभी ना कभी तो वो इन दोनों के सीध में आएगा, वो इस लाइन पर भी आएगा। मतलब वो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये तीनों जेड एस और ये तीनों एक लाइन पे आएंगे। तो जब भी ये तीनों लाइन पर आएंगे, इस पॉइंट को भाई मैं नाम दे देता हूँ आपके ए। देखो मैंने ध्यान से अगर आपने देखा हो तो ए मैंने एस के ज्यादा क्लोज लिया है, ए जो पॉइंट है मैंने एस के ज्यादा क्लोज लिया है, क्योंकि पैराबोला पे लाई करेगा मैंने। और आपने देखा तो कोई भी पॉइंट पैराबोला पर फोकस से ज्यादा क्लोजर होता है, तो मैंने एस के ज्यादा पास लिया इसको। और अगर ये एस पे लाई करेगा, अब मैं क्या करता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है ये क्लोज लूप आने वाला है। कैसे मुझे पता पड़ गया? इस तरीके से, क्योंकि मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया देख लिया है कॉनिक का, तो ये मेरे पास क्लोज लूप आने वाला है, मुझे पता है क्लोज लूप आएगा, सिमेट्रिक आएगा, तो उसका सेंटर भी होगा। और इसका जो सेंटर होगा मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, भैया ये यहाँ पर है, ये सेंटर, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये सेंटर जो है इसका यहाँ पर होगा, ठीक है। अब मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये मेरा पॉइंट ए पैराबोला पर है, तो ये एस ए और ए जेड, इसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। भाई मैंने क्या किया है, सबसे पहले देखिए, मैंने डायरेक्ट्रिक्स ली, फोकस लिया। अब मैंने क्या, पैराबोला पर कोई एक ऐसा पॉइंट लिया, पैराबोला नहीं, एलिप्स, एलिप्स पर मैंने कोई एक पॉइंट लिया। अब एलिप्स पर जब जब एलिप्स को फॉर्म करूंगा, तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो एस जेड और के कोलिनियर आ जाएगा, उस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया। ए पॉइंट मेरा एलिप्स पर है, अभी मुझे एलिप्स का शेप भी नहीं पता, ए पॉइंट मेरा एलिप्स पर है। अब ये ए जो है कंपैरेटिवली फोकस के ज्यादा क्लोजर होगा, तो मैंने देखिए यहाँ पर इसको ज्यादा क्लोजर लिया है। अब मुझे पता है कि इफ ए लाइज ऑन ellipse देन ए एस और ए जेड, इसमें कुछ रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा? हाँ भाई पार्थ, ए जेड और ए एस, ए मेरा पैराबोला पे एलिप्स पर लाई करता है, तो ए एस और ए जेड में क्या रिलेशन होगा बताइए प्लीज। AS lesser than AZ. अरे भैया, ए एस अपॉन ए जेड इक्वल टू ई, वेयर ई लेसर देन 1, ऐसे बोल दो भाई, ठीक है ना। ई सेंट्रिसिटी होती है जो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, तो इतना तो मुझे पता पड़ गया। तो भाई मेरे पास ए एस इक्वल टू ई ए जेड आ गया। तो मेरे पास आप बताइए कि ए जेड एस को किस रेशो में डिवाइड करता है, 1:E होगा या E:1 होगा? बताइए क्या होगा, 1:E होगा या E:1 होगा? बताइए। ए एस अपॉन ए जेड E ई है, ratio 1. ई क्या होगा, क्या मतलब ए मतलब ये E ratio E:1 ऐसे, या फिर ये E:1 ऐसे बता रहे हो, पहला वाला या नीचे वाला, कैसे? नीचे वाला, नीचे वाला. नीचे वाला बता रहे हो, अच्छा ठीक है।
हाँ भाई, क्या नाम है इसका? भक्ति। पार्थ सही बोल रहे हैं क्या? क्यों भक्ति? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन तो भैया ये है कि ए एस अपॉन, अगर ए मेरा एलिप्स पर लाई करता है तो ए एस अपॉन ए जेड ई तो होगा। तो मेरे पास जेड एस जो है ए ई रेशो 1 होगा या फिर 1 रेशो ई होना चाहिए। भाई ए मतलब मेरा ए जो है वो जेड एस को या तो ई रेशो 1 में डिवाइड करेगा या 1 रेशो ई में डिवाइड करेगा। तो कौन सा कौन है ये बताइए आप? ई रेशो 1 राइट है या 1 रेशो ई राइट है, ये बताइए। बताइए। सर 1:E। 1 रेशो ई होगा। पार्थ, ओ पार्थ, हाँ पार्थ सर, क्या होगा? 1:E। तुम सोच नहीं सकते हो, तुम खुद बोल रहे हो ई आपका लेसर देन 1 है, आप खुद बोल रहे हो। मैंने कहा कि वो मेरा पॉइंट जो होता है वो ये आपका फोकस के ज्यादा क्लोजर होता है, तो ये वाला पार्ट बड़ा होगा, ये वाला पार्ट बड़ा होगा, जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट बड़ा होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात, चलो कुछ भी नहीं आता है तो ये नहीं दिख रहा है तुमको सीधा सीधा, ए एस अपॉन ए जेड ई अपॉन 1, ये नहीं दिख रहा है तुमको यहाँ पे। यही मिस्टेक करते हो तुम वहाँ पेपर में, तभी तुम्हारे 40 नंबर आते हैं। थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करो यार। सामने तो जब तुम जानते हो ये रिलेशन, तुम्हें पता है E इज लेसर देन 1, इसका मतलब तुम्हें ये पता है कि पैराबोला पर अवेलेबल पॉइंट जो होगा वो फोकस के क्लोजर होगा, फिर भी तुम इसको E रेशो 1 बोल रहे हो। गजब करते हो यार तुम। ध्यान रखो आगे से पार्थ। E रेशो, ये आपका ये जो होगा ये 1 रेशो E होगा, ध्यान रखिएगा, ये 1 रेशो E होगा आपका, E रेशो 1 नहीं होगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ ना, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से मैं ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अच्छा मेरा पॉइंट जो होगा वो मूव कैसे करेगा? क्लोज लूप होगा, जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे सारे के सारे सारे सब इससे और इसके जो डिस्टेंस होगा वो 1 रेशो ई 1 रेशो ई यही आने वाला है। तो अगर ये यहाँ पर ए है तो इससे इतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर भी ए डैश होगा। मैं नाप ले लेता हूँ, ये इतना, ये मतलब ये कुछ यहाँ पे, भाई ये मेरे पास ए डैश होगा। और फिर इसी की तरह ये मेरे पास यहाँ पे कहीं एस डैश भी होगा, ठीक है ना। दोबारा से अब अगर मैं बात करूं इस तरीके से, अब अगर मैं फिर से बात करूं तो आप मुझे बताएं, अब मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे बात करेगा। ए डैश मेरा फिर से पैराबोला पे अवेलेबल है और ये मेरे पास फिर से एक और फोकस हो गई, और ये एस डैश ए डैश मेरा फिर से पैराबोला पे अवेलेबल है और ये मेरे पास जो है फिर से एक और पॉइंट हो गया है। तो मैं आपसे बात करता हूँ ये ए डैश अगेन ए डैश एस अपॉन ए डैश जेड, ये क्या होगा? ई होगा या नहीं होगा? ई होगा। अरे पैराबोला पे अवेलेबल है, देखो पैराबोला पे ये भी मेरा पॉइंट पैराबोला पे अवेलेबल है, तो ये ए डैश एस मतलब फोकस से डिस्टेंस और इसी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, इसका रेशियो भी ई होगा। और फिर से अगर मैं बात करूं तो ए डैश एस इक्वल टू ई ए डैश जेड होगा, फिर से होगा ये, ठीक है ना। ये फिर से मेरा ए डैश है, फिर से मेरा ये ए डैश एस इक्वल टू ए डैश जेड, ये फिर से होगा। दूसरा, मैं यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, मैं इसको इमेजिन कर लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ ये डिस्टेंस ए है, क्योंकि मेरा कर्व सिमेट्रिक आने वाला है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस भी ए होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी ए होगी। तो मैं यहाँ पर अज्यूम करूंगा लेट ए डैश इक्वल टू 2a, ए डैश इक्वल टू 2a, इसका मतलब सी ए इक्वल टू सी ए डैश इक्वल टू ए होने वाला है। इतना तो मेरे पास क्लियर है, क्यों? सारी डिस्टेंस सेंटर से ली जाती है, तो ये सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस भी ए है, सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस भी ए है, तो ए डैश मेरे पास जो है वो 2a आ चुका है, सी ए इक्वल टू सी ए डैश होने वाला है। इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ थोड़ी देर के लिए 1, और इस ये जो मेरे पास आई थी इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ 2, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अच्छा मैं कर क्या रहा हूँ पहले तो देखिए, मुझे सारी डिस्टेंसेस पता है, मुझे इस पॉइंट देखिए मुझे ये डिस्टेंस पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, तो मैं अगर यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस भी आ जाएगी।